1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की स्थिति बेहद खराब थी। राजधानी पेट्रोग्राद में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सर्दी बहुत कठोर थी और भारी बर्फबारी हुई थी। फसल खराब होने से बेकरी में ब्रेड की कमी थी। फरवरी 1917 में मजदूरों के इलाकों में खाद्य संकट गहराई से महसूस किया जा रहा था। निर्वाचित सरकार को बनाए रखने के इच्छुक संसद सदस्य झार की ड्यूमा को भंग करने की इच्छा के विरोध में थे। मजदूर भूखे पेट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। जार सकंट की परवाह किए बगैर अपने महल में आराम कर रहा था। नेवा नदी के दाहिने किनारे पर मजदूरों के मोहल्ले और कारखाने थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और आधिकारिक इमारतें थीं, जिनमें वह महल भी शामिल था जहां ड्यूमा की बैठक होती थी। शहर का ढांचा मानो उसके लोगों के बीच मौजूद विभाजन को और स्पष्ट करता था और शहर की गहरी असमानता पर प्रकाश डालता था। 22 फरवरी को शहर के दाहिने किनारे के एक कारखाने में तालाबंदी हुई। अगले दिन 50 कारखानों के मजदूरों ने उसके समर्थन में हड़ताल कर दी। कई कारखानों में हड़ताल की अगुवाई महिलाओं ने की। पुरुष श्रमिकों भी महिलाओं का अनुसरण करते हुए हड़ताल पर चले गए। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे कहलाया। प्रदर्शनकारी मजदूर कारखाने वाले इलाकों से राजधानी के केंद्र नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट की ओर बढ़े। इस समय तक कोई भी राजनीतिक दल इस आंदोलन का सक्रिय रूप से नेतृत्व नहीं कर रहा था। जब मजदूरों ने फैशनेबल इलाकों और सरकारी भवनों को घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। प्रदर्शनकारी शाम तक तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वे फिर लौट आए। सरकार ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए घुड़सवार सेना और पुलिस को तैनात किया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को निलंबित कर दिया। राजनीतिज्ञों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया। 26 फरवरी को प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में बाएं किनारे की सड़कों पर लौट आए और 27 फरवरी को पुलिस मुख्यालय को लूट लिया गया। सरकार ने स्थिति को काबू करने के लिए फिर से घुड़सवार सेना को बुलाया, लेकिन घुड़सवार सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी को एक रेजिमेंट की बैरक में गोली मार दी गई और अन्य 3 रेजिमेंटों ने बगावत करते हुए हड़ताली मजदूरों का साथ देने के लिए मतदान किया। शाम तक सैनिक और हड़ताली मजदूर एक सोवियत या परिषद बनाने के लिए ड्यूमा भवन में इकट्ठा हुए। इसे पेट्रोग्राद सोवियत कहा गया। मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किया। अगले ही दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैन्य कमांडरों ने उसे त्यागपत्र देने की सलाह दी। जार ने उनकी सलाह मान ली और 2 मार्च को त्यागपत्र दे दिया। सोवियत नेताओं और ड्यूमा नेताओं ने देश चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया। पेट्रोग्राद की सड़कों पर खुशी की लहर थी। पेट्रोग्राद की सड़कों पर लाल झंडों का सागर बन गया था, जो बदलाव की शुरुआत का संकेत दे रहा है। फरवरी क्रांति ने रूस में बदलाव की शुरुआत की।